वेलकम टू माय एक चैनल। तो बात समझने की है, एक बात तो निर्णय करने की है कि ये जो 25वां वर्ष आ रहा है, इस वर्ष को सामान्य वर्ष की तरह ही चलने दें, या ये रियली सिल्वर जुबली ईयर कोई अलग तरह का पूरा साल, और पूरे साल में भी ऐसे कृत्य, ऐसे कार्य, ऐसी योजनाएं कुछ करें कि आगे की पूरी जिंदगी, आगे का पूरा देश, आगे का पूरा समाज जो है उन खुशियों को महसूस कर सके। हमें थोड़ी एक रात्रि का मनाना है, हमें थोड़ी ऐसा कुछ करना है। हमें तो पूरे वर्ष को तब्दील कर देना है, वैसा तब्दील कर देना है जो हमेशा हमेशा की खुशियों का कारण बने। ऐसी क्या छोटी मोटी पार्टी करनी, पार्टी करनी तो कोई बड़ी करें, कुछ शानदार करें, कुछ गजब की करें। तो आज हम सब मिलकर एक ऐसा अद्भुत निर्णय लेंगे, उसमें मैं भी शामिल हूं, आप चिंता न करें। और मुझे तो आशीर्वाद है, देखा है मैंने कि जब जब जो जो चीज जिस शिद्दत से, जिस भीतर भाव से चाहो, अस्तित्व उसको पूरा कराने में पूरी मदद करता है। और मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, मुझे पता है आप सब उस इच्छा में शामिल है। कुछ कहने की, पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब तो हमारा संबंध इतना प्रगाढ़ हो गया है कि हमें एक दूसरे की मन की बातों को अच्छी तरह समझ लेते हैं। वो इच्छा ऐसी इच्छा है कि 2025 का साल में हम उन 5 बातों को इतना विस्तार दें, इतना अच्छे से करें कि वाकई में लगा कि ये सिल्वर जुबली ये क्या होता है। सबसे पहला जो बिंदु है वो है प्रेम व पवित्रता की अभिवृद्धि। हम बहुत पवित्र प्रेम में डूब जाए, न केवल उससे जिससे स्वार्थ हो, बल्कि निस्वार्थ भाव से इस जगत के हर प्राणी से हम प्रेम पूर्वक सबको समझे। एक ही है, जैसे सब पूरी दुनिया एक ही है, हम सब एक ही के अंश हैं। और कोई किसी के प्रति जरा भी दुर्भावना न रहे, और हम बहुत एकता से जुड़ जाए। हमारे लिए कोई ग्रुप का या उसका ऐसा कोई स्वार्थ भाव रहे नहीं, और हम सब, पूरा सिंह परिवार और पूरा देश हमारे लिए अपना हो जाए। इसको बहुत बढ़ाना है, और बढ़ाने की शुरुआत कहां से होती है? स्वयं के भीतर से, स्वयं के भीतर से होती है। स्वयं के बाहर की तो बात की बात है, स्वयं के भीतर से शुरुआत होती है। और कितना अच्छा लगेगा, हमें तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन उसको अच्छा लगेगा जिसकी इच्छा से ही हम अच्छे हो सकते हैं। वो कौन है? वो है ईश्वर। ईश्वर को कितना अच्छा लगेगा जब हम जैसा वो चाहते हैं वैसे हम जीने लग जाए। अगर हम प्रेम, पवित्रता, इन चीजों को अपने जीवन में भर लेंगे तो ईश्वर हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा। ईश्वर कहता मेरी पूजा करने में समय बर्बाद मत करो, तुम ऐसे जियो कि मुझे अच्छे लगने लग जाओ। तो जब उसको अच्छे लगने लग जाएंगे तो काम सारे कितने अच्छे होने लग जाएंगे। घर में पिताजी होते हैं ना, पिताजी को जब बच्चे अच्छे लगने लगते हैं तो पिताजी खुश होते हैं, और पिताजी बच्चों के लिए सब कुछ कर डालते हैं। होता है कि नहीं होता है? जब पिताजी अच्छे लगने वाले बच्चों के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं, तो क्यों नहीं हम हमारे जो सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वोत्तम पिताजी है, जो सबसे बड़े पिताजी कह दो, तो ईश्वर है, उसको अच्छे लगने लग जाए, ऐसे जीने लग जाए, तो जीवन के गारे न्यारे फिर क्या पीछे देखना, कोई कमी रहेगी नहीं, कोई एक दिन मनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जीवन ही इतना अद्भुत, इतना सुंदर हो जाएगा कि हर पल ही पार्टी, हर पल कमल के जैसे खिल जाएगा। तो शुरुआत हमें अपने यहाँ से करनी है, फिर हमें उसी तरह के जीवन में बाहरी कृत्यों को भी बदलना। फिर सेवा भाव। सेवा भाव कहां से आएगा?
प्रेम होगा तो सेवा भाव आएगा, स्वार्थ होगा तो प्रेम सेवा भाव थोड़ी आएगा। और जब प्रेम अद्भुत होगा तो सेवा भी अद्भुत होगी, जब प्रेम विस्तृत होगा तो सेवा भी विस्तृत होगी, जब प्रेम भीतर से होगा तो सेवा भी इच्छा हो, सेवा की इच्छा पैदा होगी। तो इस सिल्वर जुबली ईयर में सेवा कार्यों को विशेष तौर से संपन्न करना, सामान्य तौर से नहीं। अब टाइम नहीं हम सीखने निर्णय करने में लगा सकते हैं, क्योंकि अब सिल्वर जुबली ईयर है, तो ये शुरू से ही जनवरी महीने से ही इसमें प्रकट होना चाहिए सिल्वर जुबली का प्रभाव। 11 जनवरी को पूरे देश में हर साथी सेवा कार्य बड़े विस्तार से, बड़े अच्छे से, बड़ी तैयारी के साथ मनाएगा। याद रखना ये सिल्वर जुबली ईयर है। फिर क्या करेंगे? स्वास्थ्य क्रांति। ये सब देखो कितने अलग है, क्या कुछ भी अलग नहीं है। अगर जड़ को ठीक कर लिया ना, अगर जड़ को ठीक कर लिया तो बाकी चीजें देखो ऑटोमेटिक हो रही। स्वार्थ है तो न सेवा हो पाएगी, न स्वास्थ्य क्रांति हो पाएगी। प्रेम है तो अपने आप ही सेवा होगी और अपने आप ही स्वास्थ्य क्रांति होगी। तो स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत कहां से होगी? दूसरों से कि स्वयं से? पहले स्वयं को स्वस्थ होना है और स्वयं को स्वस्थ रहने की आदतों को पालन करना है, सीखना है, और जितनी भी अच्छी आदतें होती है उनको अपनाना है, और फिर वही आदतें दुनिया को सिखानी है। और हमें ऊपर वाले ने कितना अद्भुत अद्भुत चीजें दे रखी स्वास्थ्य क्रांति को संपन्न करने की। बहुत सारी चीजें हैं, चाहे गामा इथनॉल है, चाहे न्यूट्रीचार्ज की हम जो देख रहे हैं रूबरू जो हो रहे हैं, ऐसी अद्भुत चीजें कि जो जैसे कि हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम जो महिलाओं की बहुत बड़ी जो, या उनसे जो महामारी से लेकर या का जो जन्म देने की जो क्षमता है उसको लेकर जो जितनी बातें हैं उनको बहुत अच्छे से हेल्प करने में मददगार न्यूट्रीचार्ज की पूरी सीरीज जो हमने पहले भी समझी थी, न्यूट्रीचार्ज DHA हो, न्यूट्रीचार्ज वुमेन हो, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा हो, कि या न्यूट्रीचार्ज व्यू है, कि बहुत सारे जो है प्रोडक्ट है प्रोटीन को लेकर, न्यूट्रीचार्ज नेम को लेकर सारा सीरीज है, गामा ओरिजिनल हो, अभी एक मधु संयम कौन दी, किसने बनाया मधु संयम? यस, इत्तिका भी बिल्कुल सही इशारा कर रही है कि जब आप जिस इच्छा से, जिस भावों से जो कृत्य करते हो तो ऊपर वाला वैसे ही समाधान आपको देता है। मधु संयम करते हैं, और भी बहुत सारे नाम अभी नहीं गिना पाएंगे, न गिन पाएंगे, बहुत सारी सीरीज है, वकी सोल की है, अनेक प्रोडक्ट है, और रस से लेकर ढेर सारी सामग्री। हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल अकेला ही दवाइयों का राजा है वो। इसके अलावा हम जीवन पद्धति भी उतनी ही मायने रखती है, और वह हमारी पहले अच्छी होनी चाहिए। और इस सिल्वर जुबली ईयर में साथियों अपने सोने उठने का समय को थोड़ा परिवर्तन कर ले, और कल से ही जो है ना योगा, देखिए योगा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, दुनिया के लिए उतना मायने नहीं रखता, कि दुनिया में उसको अपने लिए जीना, वह कैसा भी जिए उतना पूरी दुनिया को या पूरे अभियान को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम एक अभियान चलाते हैं, हमारा सही तरीके से जीना केवल हमारे को फर्क नहीं पड़ता है, पूरी दुनिया को फर्क। तो हमारा स्वास्थ्य रहना, हमारे स्वास्थ्य संबंधित आदतों को पालन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो योगा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और अन्य जीवन पद्धति भी उतनी महत्वपूर्ण है। आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कैसे जीवन जीता है, कैसे खाया पिया जाता है, कैसे फास्टिंग वगैरह, या जो भी बातें हम रोज सुनते थे सीखते थे। और स्वास्थ्य क्रांति के लिए हमें बड़े बड़े आयोजन करना है, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स से लेकर A to Z सबको स्वस्थ रहने के हमें तरीके सिखाने हैं। और यहाँ तक कि अब तो हमें जो पूरे जो बाहरी तत्वों से स्वस्थ रहने के अलावा भीतरी तत्वों से
उनसे स्वस्थ रहने की बातें भी हमें सीखने को मिलने लगी। वो भी अस्तित्व में भेजा। डॉक्टर एस रंजन जो बुधवार को हम कुछ सत्रों की उनसे इजाजत ली है, तो उनका सानिध्य में तो स्वस्थ देखो सब घटनाएं घटित हो रही है अच्छी अच्छी। तो इन सारी बातों को अच्छी तरह से, तो स्वास्थ्य क्रांति, रोग मुक्त भारत, ये 25वां वर्ष में रोग मुक्त भारत तो कुछ बड़ी आवाज, बड़ा कृत्य, कुछ बड़ा होना चाहिए। फिर ये सब करेंगे तो क्या होगा? ये सब करेंगे कि पवित्र प्रेम, सेवा, स्वास्थ्य क्रांति, तो इससे ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। और ग्रोथ कैसे होगी? थोड़ी बहुत होगी या बहुत बड़ी होगी? बहुत बड़ी होगी, निरंतर ग्रोथ होगी। जब ये सब करेंगे तो आरसीएम की इतनी बढ़िया, इतनी सही पहचान पूरा देश जानना चाहिए। इन सारी बातों को इतने प्रभावशाली तरीके से करना है। और अभी हम भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं बना रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान का जन जन से लेकर प्रशासन से लेकर सरकार तक इसकी एक सही पहचान, पहचान की बात नहीं है, पहचान तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन सही पहचान ये जानी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा अभियान, राष्ट्रव्यापी अभियान, राष्ट्र कल्याण का अभियान, राष्ट्र हित का अभियान, स्वास्थ्य क्रांति का अभियान और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत अभियान, इस तरह की एक पहचान बनानी। तो साथियों, सभी के बहुत बड़े इरादे, सभी की बहुत बड़ी तैयारियां चाहिए। एक एक पल हमारा, एक एक सोच बहुत कीमती है, बहुत मायने रखती है। आपका भाव बदलेगा, आपका मूड बदलेगा, तो उससे आपका जीवन नहीं बदलेगा, ये जगत का जीवन बदलेगा। बहुत मायने रखता सब। और हम कुछ सोचे, आप कुछ सोचे, तो उस सोच का लाभ कम होता है। पर हम सब एक ही दिशा में सोचे तो ये सब कुछ संभव है, सब कुछ। तो हमें क्या होना है? हमें उपस्थित होना है, हमें साधक बनना है, बाधक नहीं। जो भी हो रहा है उसमें साधक बनना है। और जब साधक बनते हैं तो मन अपने आप आविष्कारक बनने के लिए प्रेरित कर देता है। लेकिन जब साधक ही नहीं बनेंगे तो आविष्कारक नहीं बने। अगर हम बाधक बन गए, चलो सभी करेंगे तो वैसे ही अच्छा हो जाएगा, मैं नहीं भी करूंगा, तो दो तरह के मन होते हैं। एक मन कहता है कि इतना आसिम परिवार मिलकर करेगा तो वैसे हो जाएगा, मैं नहीं भी करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और दूसरा मन कहता है कि नहीं, ये इतना बड़ा अभियान हो रहा है तो इसमें मेरे को एक आदर्श भूमिका, एक स्टार की भूमिका निभाने में पीछे नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से आरसीएम की अभियान बनेगी देश भर में, उसी तरह से इस आरसीएम अभियान में भी मेरी पहचान बननी चाहिए। मुझे भी ऐसा करना है कि मैं आरसीएम के सभी साथियों का प्यारा हो जाऊं, मैं आरसीएम सिस्टम का प्यारा हो जाऊं, ऊपर वाले का भी मैं भी प्यारा हो जाऊं। तो हम सब मिलकर एक शक्ति बनते हैं तो ऊपर वाला तो देने के लिए तैयार है और आरसीएम सिस्टम भी पूरी तरह से तैयार है। बस हम सबको मिलकर एक ताकत बनना है और एक बहुत बड़ी क्रांति को, जो हमारे शब्दों में तैयार है, निरंतर नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण, वाकई में पूरी दुनिया देखेगी कि ऐसे नए भारत का निर्माण। बहुत सारी चीजों पे बहुत विशेष तौर से कार्य पहले से ही होने लगे हैं। पहले ही इसी साल में तैयारियां होने लगी है। हमने जैविक खेती की ओर एक बहुत बड़ा अनुष्ठान शुरू कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, हमने डॉक्टर एस रंजन जैसे बहुत महान महान आत्माओं से संपर्क करके उनका सानिध्य लेना शुरू कर दिया है। हमने स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर और भी अनेक योजनाएं जो है चल रही है, जो आपके सामने निरंतर आएगी। आप देखेंगे कि हो क्या रहा है, इतने कैसे अद्भुत चीजें हो रही। पर साथियों, जीवन में हमारे सामने सब कुछ आता रहता है, लेकिन अगर हमारी उसमें साधक की भूमिका नहीं होती है, जिसको मैं कहूँ कि हर अच्छी बात के लिए हाँ कहना, तैयार रहना, ये एक बहुत बड़ा गुण है इंसान का। इसमें सब कुछ हो जाता है, इसी से सब कुछ हो जाता है।
और पूरी तरह से माइंड को ओपन करके पूरी तरह से जो है सितारा जो है ना, सितारे की भूमिका, और कुछ भी बचा के नहीं रखना, कुछ भी मन को जरा भी बहाना नहीं लाने देना। ये शायद वश इसीलिए आ रहा है कि जो आसिम का असली सपना नए भारत का निर्माण, उस दिशा में कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ऐसी प्रेरणाएं मुझे लगातार महसूस हो रही, ऐसी बातें अपने आप उतर रही है, ऐसी कुछ घटनाएं अपने आप घटित हो रही, मैं देख रहा हूं। बस हमें अपनी पात्रता को विस्तृत कर देना, बढ़ा देना। धन्यवाद। आशा करते हैं सभी साथी डायरी पेन के साथ नोट करते हुए और ध्यान से देखे हैं। और इस वीडियो को सिर्फ एक बार नहीं, इस वीडियो को बार बार देखना है। जब भी लगे कि थोड़ा सा ढीला ढाला लग रहा है या लग रहा है कि और थोड़ा जोश की जरूरत है, तो इस वीडियो को एज ए टूल खुद के लिए इस्तेमाल करना है, खुद के मोटिवेशन के लिए। इस पूरे साल मैं बोलूंगी कि इसको डेली ही देखना है। एक बार सोते टाइम देखना है ताकि कुछ प्लानिंग करके सो जाए, और सुबह उठ के इसको और एक बार चला लेना है ताकि दिन भर अच्छे से काम मतलब बन पाए, कर पाए। तो एक बार आदरणीय दिनेश सर के पास चलते हैं और सर से पूछते हैं कि आगे क्या होगा। जी, आदरणीय दिनेश सर, ओवर टू यू सर। आइए प्लीज सर। धन्यवाद, धन्यवाद मोना जी। और बहुत गजब का वीडियो था, और जैसा भी मोना जी ने कहा कि जब हमें कुछ बड़ा करना होता है बार बार उसको देखना चाहिए ताकि वो हमारा वहां फोकस होता है। इस वीडियो के पहले अभी हमारे एक साथी ने कहा, जो हमारे गुरुकुल के थे, उन्होंने कहा कि ये कुंभ की तरह है साल। हम कहते हैं इसको महाकुंभ भी कर सकते हैं। अभी प्रयागराज में एक महाकुंभ हुआ जिसने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा। अभी तक कहीं भी इतने साथी एक साथ नहीं आए। तो ये साल हमारे लिए महाकुंभ है। हमें भारत के हर व्यक्ति को इस अभियान के अंदर गोता लगवाना है। भले वो ज्वाइन ना हो, लेकिन वो स्वस्थ रहे। वो हमारा मधुसेम रस हो या हमारा गामा ओरिजिनल हो या हमारा हेल्थ गार्ड हो। अभी इस अभियान के जनकदाता आदरणीय सर ने कहा कि जब बच्चे अच्छा काम करते हैं तो पिता खुश होता है। तो इस अभियान में वो हमारे पिता हैं। और जबकि एक एज के बाद पिता की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, वो ये कहते हैं ठीक है बेटा, मैंने सब कर दिया, अब आपकी जैसे इच्छा हो आप अपना काम करते रहो। लेकिन फिर भी वो सुबह उठकर रोज हमें गाइड करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं और बच्चों के लिए क्या कर सकता, और मैं इन बच्चों के लिए कितना और कर सकता हूं जो ये बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, इनके जीवन में कभी किसी भी तरह की तकलीफ ना आए। लेकिन उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा, अब हम इस सिस्टम को एक डायरेक्ट सेलिंग मेथड का सिस्टम ना समझे। हम भी समझते थे उसमें कई रूल होते हैं कि जैसे, हालांकि नहीं कहना चाहिए इस मंच से कि क्रॉस से बात नहीं कर सकते, एक रूल है क्रॉस को आप अपनी बात नहीं कर सकते। लेकिन अब ये अभियान बन चुका है। अभी रेस्पेक्टेड सर ने यही कहा कि प्रेम कब आएगा। उन्होंने कहा ग्रुपबाजी को खत्म कर दो। अगर आपको कोई भी एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर दिखता है, जैसे एक संस्था है ओम शांति, अगर व्हाइट ड्रेस में स्टेशन पे कोई भी दिख जाता है ना, उनको कोई भी हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी जिले का हो, वो इतना पास में जाके गले मिलके खुश होते हैं। उनको लगता है मेरे परिवार का एक व्यक्ति मिल गया। हमारा भी कोई भी आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हमें दिखता है तो हमारा ये भाव होना चाहिए ये हमारे परिवार का एक व्यक्ति है। हम इसको कैसे अच्छा गाइड करके
किस तरह हम इसको आगे ले जा सकते हैं। लेकिन ये भाव तभी आएगा जब हम गुरुकुल से जुड़ेंगे। हम बार बार कहेंगे, हमारे अंदर भी नहीं था भाव, हम एक्सेप्ट करते हैं। हम यही जानते थे हमें अपने ग्रुप को आगे ले जाना है, लेकिन गुरुकुल से हमें ये शिक्षा मिली, ये भाव चेंज हुआ, नहीं अब हमें अपने लिए काम नहीं करना, हमने कर लिया 22 साल अपने लिए काम, अब हमें पूरे भारत के लिए काम करना है। हमारे इस अभियान के जो पिता है, जब वो इतने चिंतित हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, इस उम्र में किसी को नहीं होती। अभी उन्होंने 5-6 फरवरी का हमारा एक आभार प्रोग्राम था, और आप भी मई वाले जो मई का है आप अपने रजिस्ट्रेशन कराए, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे को क्या चिंता है, अब आपकी जो इच्छा हो करते रहो। हमें इस चीज को सोचना चाहिए, क्योंकि इस साल में सब कुछ नया हो रहा है। आपने देखा भी एक रूपांतरण यात्रा का आविष्कार हुआ। हम अभी कल नांदेड़ में कह रहे थे ये रूपांतरण की जगह प्रोग्रेस यात्रा भी तो हो सकती थी, इसका नाम सफल यात्रा भी तो हो सकता था, लेकिन ये रूपांतरण शब्द गुरुकुल ने दिया। रूपांतरण का अर्थ है यात्रा ही नहीं, इस साल में हमारे अंदर रूपांतरण होना चाहिए, एक अच्छा भाव होना चाहिए कि कैसे मेरे को हर मिलने वाले व्यक्ति को मैं स्वस्थ करूं, क्योंकि अस्तित्व हमें सवाया लौटाता है। ये जिंदगी में ध्यान रखना, अस्तित्व का नियम है। अगर हमने किसी को 100 रुपए का फायदा दिलाया है, तो कभी भी अस्तित्व हमें 100 का फायदा नहीं दिलाएगा। 100 का नुकसान दिलाया तो 100 का नुकसान नहीं दिलाएगा, वो सवाया करेगा। अगर फायदा दिलाया है तो सवाया दिलाएगा, और नुकसान दिलाया तो भी वो हमारा सवाया नुकसान करता है। ये अस्तित्व का, यही तो ताकत है अस्तित्व में। इसलिए हमारे पहले टाइम पे माता पिता यही बोलते थे कि बेटा कभी भी गलत काम मत करना, किसी का मन नहीं दुखाना, किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम्हारी वजह से किसी का गलत ना हो। अब ये अभियान वो रूप ले चुका है। अभी मोना जी ने कहा कि ये सिल्वर जुबली है, 2 महीने निकल चुके हैं, ये करते ही करते सिल्वर जुबली है ये, और ये 10 महीने बहुत जल्दी जाएंगे। कई बार क्या होता है, हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं है। कैसे हो जाता है थोड़ा समझते हैं। जैसे कई बार हमें क्या लगता है, हमने सितंबर से अक्टूबर में ग्रोथ करी, अरे बड़ा अच्छा चल रहा है। अक्टूबर से नवंबर में हुई, अरे ये तो और अच्छा हो गया। दिसंबर में हुई और अच्छा हो गया, जनवरी में हुई और अच्छा हो गया। तो फिर हमें क्या लगता है, अब ये कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और फिर धीरे धीरे ये ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, फिर वो नुकसान करता है। इसको समझते हैं। जैसे एक बार एक शेर जंगल में झूमता हुआ जा रहा था, तो उसने आगे जाकर एक लोमड़ी को पूछा, तुम जानती हो इस जंगल का राजा कौन है? तो लोमड़ी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोले अरे कैसी बात करते हो, आपके अलावा कोई राजा हो सकता है यहाँ का? आपकी राज में तो हम सब बड़े हो रहे हैं। तो ये बात सुन के उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि जब हमारी कोई तारीफ करता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे सितंबर से अक्टूबर में हुई, बढ़ा, तो ऐसी शेर का भी बढ़ा। वो और थोड़ा आगे चला, उसको एक कुत्ता मिला, उसने कुत्ते को पूछा, तुम जानते हो इस जंगल का राजा कौन है? अरे उसने कहा कैसी बात करते हो, ये बात कह के तो मेरे को ऐसा लगता है बहुत छोटा कद हो गया, आपके अलावा कोई राजा हो सकता है? कौन नहीं जानता आपको? तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा। थोड़ा आगे चला, उसको एक गिलहरी मिली, उसने गिलहरी को पूछा, तुम जानते हो इस जंगल का राजा कौन है? गिलहरी बोलती, अरे माई बाप आपके राज में तो जी रहे हैं, मैं भले ही पृथ्वी पर नहीं रहती, मेरे को जानवर परेशान करते हैं, मैं पेड़ों पर रहती हूँ, बहुत ऊंचाइयों पर आपकी वजह से ही हूं। तो अब उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। थोड़ा और आगे चला, एक हाथी आ रहा था, तो उसने हाथी को पूछा, तुम जानते हो इस जंगल का राजा कौन है? हाथी ने उसको सूंड में लपेट के फेंक दिया दूर। फिर वो शेर देखता रहा, शेर खड़ा हुआ, उसने अपने आप को झाड़ा और आके हाथी को बोलता है,
अगर बात समझ में नहीं आई तो दोबारा पूछ लिया करो, इस तरह गुस्सा नहीं करना। ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो कहीं हम तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जा रहे कि हर महीने ग्रोथ हो रही है तो ठीक है, सब हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज थोड़ा सा देखते हैं। मोना जी, स्क्रीन दिख रही है हमारी? जी सर, दिख रही है। फुल दिख रही है? हाँ। चलो, धन्यवाद। इस आदमी के नाखून कितने लंबे हैं और बाल कितने लंबे हैं? क्या इस व्यक्ति ने इस नाखून को बढ़ाने में इसका कोई योगदान है? नहीं। काटने में है? नहीं, इस आदमी का बाल बढ़ाने में योगदान है, काटने में रहता है। लेकिन कई बार हमें क्या लगता है, नहीं नहीं, ये हमारी वजह से बढ़ रहा है, तेल डाला है, शैम्पू किया है, इसलिए बाल बड़े हुए। शैम्पू और तेल से बाल बड़े नहीं होते। आप इनको काट के शैम्पू की बोतल में डाल के रखो 1 महीना, हेयर ऑयल की बोतल में 1 महीना डाल के रखो, ये 1 इंच नहीं बढ़ेंगे। ये क्यों बढ़ गए? क्योंकि ये इस शरीर के साथ थे। ये नाखून क्यों बढ़ गए? क्योंकि ये इस शरीर के साथ थे। इसके कटने के बाद ये कभी भी ग्रोथ नहीं लेगा। हम आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, आप गुरुकुल से जुड़ जाओ, ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगी इन नाखून और बालों की तरह। और हमारी हुई है। और यहाँ बहुत सारे साथी हमारे जब सुबह बैठते हैं ना, जिनमें एकदम उत्सुकता होती है, कई बार ऐसा लगता है इनको सुनते रहे, उनकी ग्रोथ इस गुरुकुल से हुई है। लेकिन इस साल क्या करना है, ये 10 महीने जो बचे हैं, क्या करना है? स्पीड को बढ़ाना है। ये कुत्ता अच्छा दौड़ता था, लेकिन धीरे धीरे ये बीमार होने लगा, इसकी स्पीड कम हो गई, तो इसका मालिक इसको एक डॉक्टर के पास ले गया। बोले, डॉक्टर साहब ये चल भी नहीं रहा, पहले तो अच्छा दौड़ता भी था। तो डॉक्टर साहब ने जब इसको इंजेक्शन लगाया तो ये इतना तेज दौड़ा, इतना तेज दौड़ा कि वो व्यक्ति भी आश्चर्य में आ गया। बोले, डॉक्टर साहब कुत्ता तो नेचुरल भी इतना नहीं दौड़ता जितना ये तेज दौड़ रहा है। तो डॉक्टर बोलता है, अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई मेरे से, इसको घोड़े वाला इंजेक्शन लग गया। तो वो टेंशन में आ गया। बोले, घोड़े वाला इंजेक्शन लग गया तो अब ये कुत्ता हाथ कैसे आएगा मेरे? तो वो थोड़ी देर बाद आदमी बोलता है, डॉक्टर साहब एक काम करो, वही वाला इंजेक्शन मेरे भी लगा दो ताकि मैं इसको पकड़ तो सकूं। हमारी स्पीड को बढ़ाने के लिए गुरुकुल हमारे पास सबसे बड़ा इंजेक्शन है। देखना, जो लोग गुरुकुल से बहुत समय से जुड़े हैं वो हर चीज में ग्रोथ कर रहे हैं, केवल लाभांश में नहीं, केवल टर्नओवर में नहीं, अपने विचारों में, अपने संस्कारों में हम में बहुत चेंज आया। तो क्या करना है इस साल? प्लानिंग करनी है हमें। देखो, ये भाग रहा है इसको पकड़ने के लिए, लेकिन हिरन की स्पीड ज्यादा होती है, शेर हाथ नहीं आया। आपको क्या लगता है, हमारे भारत में ज्यादातर लोगों के विचार निगेटिव हैं। आप कितना भी प्रयास करोगे वो भागेंगे। जैसे आप कहोगे, अरे थोड़ा सा समझो, वो भागता है, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव से बहुत फास्ट भागता है। अब अगर ये हिरन हाथ नहीं आया, ये थक गया, अब इसको दूसरा हिरन दिखाई देगा, ये फिर भागेगा, ये फिर थक जाएगा, और ये फिर थक के बैठ जाएगा और ये घास नहीं खा सकता, फिर इसकी आखिरी में मृत्यु हो जाएगी। हमारे साथ यही गलती होती है। हम जब भाग रहे हैं बिना प्लानिंग के, तो हम एक दिन थक जाते हैं, फिर हमको ऐसा लगता है शायद पता नहीं मेरे से काम नहीं हो पा रहा। उसके लिए हमें प्लानिंग चाहिए। आप देखो इसको, ये अचानक नहीं भागा, ये प्लानिंग कर रहा है। ये देख रहा है कि किस साइड छोटे बच्चे हैं, या किस साइड माहौल अच्छा है, या किस साइड ज्यादा है, ताकि मैं भागूंगा तो ये आपस में टकरा के गिर जाएंगे, तो हो सकता है मैं उसको पकड़ लूं। तो इसने अगले 1 मिनट में पकड़ लिया। पहला वाला
वाला नहीं पकड़ पाया, बहुत हिरन के पीछे भागा, प्लानिंग से वो पकड़ पाया। अभी इसी वीडियो में आदरणीय सर एक बात कह रहे थे कि आप वादक नहीं साधक बनो, जब साधक बन जाओगे तो आविष्कारक बन जाओगे। ये सारी प्रेरणा हमें गुरुकुल से मिली। एक नई नई सोच आई, किस तरह और बड़ा किया जा सकता है, किस तरह वंडरवर्ल्ड क्विक को और अच्छा किया जा सकता है, किस तरह यूएलपी क्विक प्रोग्राम करके हमारे टर्नओवर को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेट अब क्या होगा? अब ये इसका पेट तो भर गया, लेकिन इसकी जो आने वाली पीढ़ी है, इसके जो बच्चे हैं, वो तो नहीं जानते वो कैसे पेट भरेंगे। तो देखना ये फिर क्या करता है, जब ये प्रैक्टिकल देख लेता है कि इस तरह शिकार हाथ आ जाता है, इस तरह हिरन को पकड़ा जा सकता है, तो ये अगली बार अपने बच्चों को साथ लेकर आता है और फिर ये उनके सामने शिकार करता है, ताकि वो बच्चों को भी सिखाए कि बेटा मेरे जाने के बाद तुम भी इस तरह अपना पेट भर लोगे। यहां इसका मतलब डुप्लीकेशन हो गया। हम जब शुरू में गुरुकुल में आए तो पहले हमने प्रेरणा ली, क्योंकि आदरणीय सर एक बात कहते हैं, दिनेश जीवन में काम वो करो जिसमें पहले तुम प्रैक्टिकल करके देख लो कि 110% रिजल्ट आ रहे हैं। वो 100 भी नहीं बोलते, वो कहते हैं पहले करके देखो अकेले में। अगर 110% आ रहे हैं तो फिर आप अपनी टीम को वही चीज सिखाओ। इस शेर ने पहले खुद शिकार करना सीखा और जब इसको पता लगा मैं सफल हो गया तो फिर ये अपने बच्चों को ले आया। गुरुकुल में हमारे आने से हमें तो पता लग गया ग्रोथ कैसे होगी, ये साल बड़ा कैसे हो सकता है, हमारे विचार संस्कार कैसे बदलेंगे। लेकिन हमारी जो टीम है, जिनको हमें आगे ले जाना है, उनको कैसे सिखाएंगे। तो फिर ये शेर अपने साथ लेकर आया। तो हमें अपने ग्रुप के हर व्यक्ति को अब गुरुकुल से जोड़ना चाहिए कि जिस तरह मेरी ग्रोथ हो रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं संस्कारों में, विचारों में, तो तुम भी इसमें आगे बढ़ सकते हो। आप जोड़ो एक बार गुरुकुल से, क्या फायदा होगा देखो इसको। भारत का, हम मानव अधिकार में हैं, भारत का व्यक्ति जितनी कमाई करता है उसका 60 से 80% पैसा इन 3 जगह में जाता है कमाने के बाद। सफेद कोट, खाकी कोट और काला कोट, ये 3 जगह जाता है। अब ये क्यों जाता है, अब इसको देखो समझो। और ये तीनों कोट से आरसीएम बचा सकता है। जैसे आप एक कार लेकर जा रहे हो, अचानक आपकी कार के पीछे से एक बाइक टकराई, आपने ब्रेक मार दिए, बाइक टकरा गई, बाइक वाला आके लड़ने लगा कार वाले से, तुम्हें दिखता नहीं, तुमने अचानक ब्रेक मार दिए। उसने कहा मेरे आगे से एक जानवर क्रॉस कर रहा था, मैंने जानवर को देखकर ब्रेक मार दिए। उसने कहा जानवर बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आदमी। तो उसने कहा तो आप पीछे थे, जानवर आगे था, मैं आगे ही देखता हूं, मैं पीछे तो देखता नहीं, मेरे को कार चलानी है, तुम्हें अकल नहीं है। वो कुछ हल्के शब्द बोलने लगा तो कार वाले को गुस्सा आया, कार वाला उतरा, उसके 2 चांटे मार दिए। तो फिर बाइक वाले को गुस्सा आया, पास में पत्थर पड़ा था, उसने पत्थर मार दिया। पत्थर मार दिया तो कार वाले के खून निकल आया। तो खून निकलते ही वो गया सफेद कोट वाले के पास, वही रास्ता है। सफेद कोट वाले ने पूछा ये पत्थर कैसे लगा, बोले गलती तो मेरी नहीं थी। तो सफेद कोट वाले ने कहा तो फिर बुलाओ खाकी कोट वाले को, जब तुम्हारी गलती नहीं थी। उसने खाकी कोट वाले को बुला लिया। तो खाकी कोट वाले ने सफेद वाले कोट वाले ने खाकी कोट वाले को कहा देखो मेरा काम तो हो गया, अब तुम्हारा कर लो। खाकी कोट वाले ने अपना काम कर लिया। अब इस काम को निपटाने के लिए आखिरी में काला कोट बचा, वही तो फैसला करवाएगा। ये तीनों कोट में पैसा चला गया, क्यों? उसको गुस्सा आ गया। हमें भी आता था, लेकिन इस गुरुकुल ने इतना सहनशीलता सिखाई और इससे बड़ा फायदा हुआ। जैसे आपके
खड़े हैं और कोई बाइक उतार गया पैर से, पहले बहुत गुस्सा आता था, वो रुका भी नहीं तो आप कुछ भी बोलते थे और वहीं से तो ये तीनों कोर्ट शुरू होते हैं। लेकिन आप आरसीएम के संस्कारों में आप कहते हो चलो कोई बात नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बाइक उतर, उसको बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं अरे आप ऐसा क्या करते हो, गलती मेरी थी फिर भी आपने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। ये आरसीएम के संस्कार है, कितना सेविंग होगा, तीनों जगह से हो जाएगा। तो आज हम कुछ संकल्प लेंगे कि इस साल को किस तरह हम महापर्व बनाएंगे, और कुछ हमारे आज सीनियर साथी हैं जो भी कहना चाहें, जो भी बात करना चाहें, और हम फिर चलते हैं वापस ओना जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे आपने बताया है कि कुछ सीनियर साथी से बात करते हैं, तो एक बार सीनियर साथी नाम के साथ ही जुड़े हुए हैं, तो आपका जो वेशभूषा है, आपका जो बैकग्राउंड है, वो भी उस मतलब ओहदे को परिचय परिचय दे कि हाँ आप सही में सीनियर साथी है। तो उस हिसाब से मतलब बैठना है, हैंड रेस करना है, और मैं उन्हीं को ही बुलाऊंगी आज सर। और उनको भी ले सकते हैं मोना जी, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आगे जैसे मोना जी ने कहा कि हमें ध्यान रखना है, ये गुरुकुल अब एक बहुत बड़ा मंच बन चुका है, बाद में इस वीडियो को बहुत लोग देखते हैं, तो कभी भी बात करें तो हम ड्रेस कोड में रहें और कोई फॉर्मेलिटी नहीं करें, बुलाया, धन्यवाद, समय दिया, उसमें हमारे दो साथियों को और समय मिल जाता है। हमें आगे भी ध्यान रखना है, सब अपडेट हो रहा है तो हमारे गुरुकुल को भी हमें अपडेट करना चाहिए। चलो धन्यवाद। जी सर, बैक टू बैक बुलाते हैं। कुछ पुराने साथी पहले बुला लेते हैं, उसके बाद नए साथी को बुलाएंगे। आप लोग अच्छे से व्यवस्थित बैठ जाइए। जी आइए राजकुमार सर, शॉर्ट में क्लिप्स, कुछ अभिवादन नहीं, सीधा बात। आइए प्लीज। सर ने जैसा कहा मैम वैसा मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं प्रयागराज से हूँ, राजेश सर की टीम से, और जैसा कि मैं क्रॉस लाइनों से बात करके मैं आज बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे काम इतना अच्छा जा रहा है मैम कि हमारे टीम को भी हमसे संदेश मिलता है और लोग दूसरे टीम के लोग हमको बुला करके हमसे मीटिंग करवाते हैं, और लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी टीम कैसे, आप आईडी लगा रहे हैं और इतनी सेलिंग कैसे आप परचेजिंग कर रहे हैं। तो मैं बताता हूँ, और इसी के साथ मैं दूसरों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे अन्य साथी भी ऐसे प्रेम भाव करके टीम को क्रॉस न करें मैम, बल्कि जिनको आवश्यकता है, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, वो दूसरे टीम में भी जाकर के वो बताएं कि मैं अपने कार्य को किस तरीके से कर रहा हूँ, कि किस प्रकार से हमारी परचेजिंग बढ़ रही है, हमारी आईडी प्रतिदिन लग रही है। तो इससे क्या है कि अदर टीम का भी विकास होता है, जैसा कि मैं टीसी सर चाहते हैं। तो यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। रवितेश सर। जी, गुरुकुल एक ऐसा केंद्र है, यहाँ की आभा, यहाँ का ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के विचार बदल सकते हैं। मैडम मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, 30 सेकेंड। मैं इस अभियान, इस गुरुकुल से जुड़ने के बाद नेचुरल घटना सुनाता हूँ आपको। हमारे विचार, हमारे सोच इतने विनम्र हो जाते हैं कि मैं एक बार मीटिंग कार से करने जा रहा था, थोड़ी सी स्पीड में देर होती, मैं जल्दी में चला गया, तो बगल से बाइक वाले ने थोड़ा सा बच गया और हमको पता भी नहीं चला। जब मैं अगले चौराहे पे रुका तो आके मेरे गाड़ी के सामने अपनी बाइक खड़ा कर दी और उसने कहा कि सर आप कैसे गाड़ी चलाते, भी मैं गिर जाता। तो मैंने हाथ जोड़ लिया, हमने कहा भाई साहब मैं देख नहीं पाया, गलती हो गई। तो उसने मुस्कुराया और हमको धन्यवाद देके चला गया। बोले, हमने कहा भाई साहब अगली बार मैं गलती ऐसा नहीं करूंगा, जबकि मैं जान ही नहीं पाया मेरे से कब ये घटना हो गई। तो ये विनम्रता जो आई है वो गुरुकुल से आई है। और सर ने अभी कहा ना कि बाधक नहीं, हमें साधक बनना है, और जब अपने विचार अंदर से अगर बदल जाए तो हम आविष्कारक भी बन सकते हैं। तो ये चीजें दिख रही है। मैं सभी से विनम्र से ये निवेदन करूंगा, गुरुकुल एक ऐसा केंद्र है जो इंसान को, आदमी को इंसान बना देता है। एक ऐसा स्वरूप है, बहुत बातें करनी है काफी लोगों से। जी मोना, मोना जी सीनियर में सचिन अग्रवाल सर हैं, एक बार उनको भी बुला। सॉरी मैं ही म्यूट हूँ। बोले सर उनको को होस्ट बना दिए हैं सर। अच्छा इनको मतलब रिस्पेक्टेड सचिन सर, मैंने अनम्यूट का भी ऑप्शन दिया था पहले। जी सर आइए प्लीज, को होस्ट हैं सर, आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं सर। एक बार म्यूट हो रहा है, एक बार अनम्यूट हो रहा है। आप खुद से अनम्यूट कर लीजिए। सचिन सर एक बार ही टच करो,
बार बार म्यूट अनम्यूट हो रहा है। सचिन सर आवाज नहीं आ रही। हाँ हो गया सर, अब बोलेंगे तो आवाज आएगी। नहीं सर, हेडफोन है तो बोलना पड़ेगा सर। सर आप को होस्ट है, मतलब जैसे सिस्टम ठीक हो जाए तो आप आ जाइए सर। थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। जी, आइए डॉक्टर R.A. सिंह सर। जी, मैं डॉक्टर R.S. सिंह समस्तीपुर बिहार से, और 2025 कहाँ से हैं वो जरूरी नहीं है, हम लोग सारे गुरुकुल से, तो सीधा बात करना है, जी। ठीक ना जी। जी 2025 को बेहतर महाकुंभ की तरह बनाने का संकल्प है, और स्वास्थ्य क्रांति जो है जन जन तक पहुंचाने का ये मेरा संकल्प है। और इस संकल्प को मैं निश्चित तौर से हमारा जो शहर है गांव-गांव तक पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे, यही मेरा संकल्प है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सचिन सर आप, नहीं आवाज नहीं आ रहे हैं सर। नहीं आ रहे हैं सर आवाज। हेडफोन है तो एक बार खोल लीजिए ना सर। नहीं सर आवाज नहीं आ रहे हैं सर। स्पेस है सर, आप एक बार लीव करके फिर एंट्री करिए सर, तो शायद आवाज आ जाएंगे। जी इफ्तिका भैया भी बोल रहे हैं, सही बात है। आइए कृष्ण सर। इस बार 2025 का जो रुपायन अंसा है बहुत जबरदस्त करेंगे और पूरा दुनिया को दिखाएंगे। और एक गुरुकुल में आके मेरा तो चेंज हुआ, मेरा टीम का भी पूरा तकदीर तस्वीर सब कुछ चेंज हो रहा है, और जबरदस्त करेंगे इस साल। जी संजीव सर। जी धन्यवाद। क्या आप शानदार सेशन रहा आज का, वास्तव में बड़ा लाजवाब सर, बहुत बढ़िया। और माहौल अब वास्तव में बदल चुका है। मैं तो ये कहता हूँ मुझे तो नया जीवन मिला है। इतना ऐसा जीवन शायद ऊपर वाले से हमने बहुत कुछ मन्नतें की होंगी, और जो ये 2025 है इस पूरी शिद्दत से हमने कुछ अलग से एक अपना लाइव चलाते हैं। वो मुझे पता नहीं है हम कितना उसको और आगे कितने उस पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो बड़ा 1000 की संख्या हम बराबर में लेके आए इसी तरीके से लाइव के ऊपर। और ये जिम्मेदारी का भाव अब पता चला है कि क्या होता है, कैसे हम हैं। धन्यवाद, बहुत जबरदस्त अब हम तैयारी करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सचिन सर आप। जी मेरी अभी आवाज आ रही है मोना जी? जी जी जी। हाँ चलिए सर आइए प्लीज। ठीक है। देखिए दुनिया में जितने भी प्रोफेशन हैं वो देने के नाम पे जाने जाते हैं। दूध वाला कौन? जो दूध देता है। पेपर वाला कौन? जो पेपर देता है। लेकिन एक प्रोफेशन ऐसा है जो लेने के नाम पे जाना जाता है, वो है कबाड़ी का प्रोफेशन। कबाड़ी वाला कौन? जो कबाड़ी लेता है। तो जैसा कि आदरणीय गुरुदेव बार बार हमें ये बोलते हैं कि जब तक आप लोगों को देना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपकी एक बड़ी पहचान नहीं बनेगी। तो हमारी पहचान इसी चीज से है कि हम दुनिया को क्या देने वाले हैं। और अगर ये हमने किया, जैसे अभी परसों रॉयल्टी अचीवर के साथ एक स्पेशल मीटिंग थी टीसी सर की, तो उन्होंने जो एक बहुत लाइन से शुरुआत की, जिस पहली लाइन से उन्होंने शुरुआत की, मेरा तो दिमाग हिल गया उससे। उन्होंने कहा कि अगर जीवन काल में आप डायमंड, उन्होंने पूछा जीवन काल में आप डायमंड बनना चाहते हो क्या? तो जीवन काल में डायमंड बनना चाहते हो तो एक ही तरीका है, वो है ग्रोथ। हर महीने अगर हम ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी अगले 5 से 6 साल में हम डायमंड बन सकते हैं, और अदरवाइज कोई तरीका नहीं। और ग्रोथ का एक ही तरीका है कि गुरुकुल में हमको आना पड़ेगा और साथ में लगातार हमको देने के भाव से काम करना पड़ेगा। मैं आदरणीय दिनेश सर को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने काफी ज्यादा मोटिवेट किया गुरुकुल में आने के लिए, और उसकी वजह से मेरे कार्यशैली में भी बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है। और एक बहुत अच्छी चीज दिनेश सर ने बोली कि भी आज टीसी सर को क्या आवश्यकता है। आज अगर देखा जाए तो उनके पास सब कुछ है, और हमारे जैसे पता नहीं लाखों सिपाही मैदान में हैं, जो वो भी ये सोच सकते थे कि ठीक अब तो लोग कर ही लेंगे, अब तो मैंने सबको सिखा दिया है। लेकिन आज भी अगर वो रोज सुबह उठ करके हमारे साथ जुड़ते हैं
और हम लोगों को कई बार परेशानी होती है कि भाई कैसे जुड़े, सुबह रात को लेट से सोए, लेकिन टीसी जी को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। वो रोज जुड़ते हैं और रोज पूरा ड्रेस कोड में रहते हैं और सारी चीजें होती है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को अगर हम समझेंगे तो ये सिल्वर जुबली हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। श्रवण भैया। सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन, और सर को जितना भी धन्यवाद करें वो बहुत कम है, क्योंकि अगर हम गुरुकुल में जुड़ रहे हैं और गुरुकुल में बैठ के हम जो भी सोचते हैं, अब हम कहें गुरुकुल को एक शब्द में कहें तो एक कल्प वृक्ष के समान है। यहाँ बैठ के हम जो भी सोचते हैं वो हमारे जीवन में घटता है और वो होती है। और अभियान आरसीएम अभियान प्रचार जो है हमारा मकसद होना चाहिए और हमारा मकसद है, और इसको अगर एकरूपता के साथ अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और गुरुकुल में जो भी बताए जाते हैं, इस गुरुकुल को ज्ञान को लेकर अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए चाहें तो ये फील्ड में जाके अगर हम लोगों को इस बात को रखते हैं और सेवा भाव से अगर कार्य कर लेते हैं तो हमारे जीवन में अगर देखें तो इस जन्म में ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो बस क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये नहीं कि आपके मन में जो भावना, जो विचार, जो सोच आती है, यही सबसे बड़ा है। गुरुकुल से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है जो शायद इस जन्म में नहीं मिलता। थैंक यू। इसी में बात चल रही है सेवा की, तो अभी 11 तारीख की वेट नहीं करना है। डेली सेवा दिवस हम लोग मना सकते हैं, बहुत संख्या में बना सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि एक ही बार मनाना है, दिन में 2-3 जगह पे भी आप कर सकते हैं। और साथ में स्वस्थ कांति के जो बात हो रहे हैं तो उसमें 5, 6, 7 आज 4 हो गए। तो कल से स्टार्ट है 3 दिन के जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक करने के ऊपर, जीवन शैली को ठीक करने के ऊपर। मैं बोलूंगी कि कोलेस्ट्रॉल किनको है नहीं है वो पता नहीं है, तो हम लोग सब जुड़ेंगे। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि 1000 साथी ही जुड़ पाएंगे, हम सब जुड़ पाएंगे। और यूट्यूब लाइव चलेगा तो एक ऐसा एक क्रांतिकारी संख्या भी वहां पे हम लोग दर्ज कराए ताकि उसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए कि इतने सारे संख्या एक ही सेशन में हम लोग सब बैठे हैं। तो इस तरीके से तो ये 2 पॉइंट हो गए। और रिस्पेक्टेड सचिन सर बोल ही दिए हैं कि ग्रोथ करना है तो उसके ऊपर हम लोग 2% जो ग्रोथ के रेशियो है उसको ऊपर फोकस करेंगे। कुछ और न्यू साथी से सुनते हैं जिनका प्रॉपर ड्रेस कोड है और कोर साथी को होस्ट है, तो आप चाहे तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। सर आप आइए, अजय सर। आगे से ना सर कोई एक प्लेन वॉल में आप बैठने की कोशिश करिएगा। गुरुकुल में आने से ऐसा लगता है जैसे संसार में ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमें एक अलग से आभा मंडल मिलता है। इसी तरह से आरसीएम तो अलग अलग बहुत सारे ग्रुप में कर रहे हैं, लेकिन जब हम गुरुकुल में आते हैं तो हमें एक रूप शिक्षा मिलती है और हमारे अंदर ये भाव पैदा होता है कि अब जो है ना पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों के साथ मिलकर के आगे चलना है और आरसीएम को जय जयकार करना है सर। धन्यवाद सर। और लास्ट में 5 मिनट का समय है। और जैसे रिस्पेक्टेड सचिन सर बोले कि सर का उस दिन का कहना था कि कौन कौन जीवित में डायमंड बनना चाहते हैं, तो हमारे बीच रियल डायमंड मौजूद है तो उनको बुलाना चाहेंगे और उनसे और कुछ टिप्स लेंगे ताकि हम लोग भी जीवित रहते रहते डायमंड बन जाए। आदरणीय सुरेंद्र बट सर, जिनका मतलब परिचय का कोई मोहताज नहीं सर, पूरे इंडिया जिनको एक नाम से जानते हैं और आप टॉप सर्च करेंगे तो इनका नाम आएगा। तो सर को मंच पे बुलाना चाहेंगे। ओवर टू यू सर, आइए प्लीज। थैंक यू सो मच मोना जी, बहुत बहुत आभार। देखिए सर ने भी बोला रॉयल्टी वाली मीटिंग में कि एक ही तरीका है डायमंड जाने का, वो है ग्रोथ। तो जब तक हम लोग ग्रोथ मतलब एग्रेशन के साथ में काम नहीं करेंगे ना, तब तक बहुत मुश्किल भी है। स्पीड के साथ में काम करेंगे, हर काम में तेजी लेके आ जाएंगे तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मोमेंटम अगर थोड़ा सा बन जाएगा तो ग्रोथ पे हमें फोकस रहना ही चाहिए। दिमाग को अगर आइडिया देंगे कि इस महीने ज्यादा कैसे किया जा सकता है, तो आपके दिमाग से ही आइडिया आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। विचार आएंगे कि हाँ ऐसे 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 किया जा सकता है। तो वो हमेशा अपने आप से ये पूछिए।
और मैं विशेष रूप से रूपांतरण यात्रा के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। रूपांतरण यात्रा के लिए हमारे पास में समय कम होता जा रहा है और उसकी अभी जितनी हम लोग तैयारी करेंगे, जो भी पैरामीटर्स हैं, देखिए हमारा एक मकसद तो ये होना चाहिए, हम जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हमारा लेवल कुछ भी हो, हमारा एक आसपास के लोगों का एक कॉमन लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे शहर से रूपांतरण यात्रा जरूर गुजरे। और रूपांतरण यात्रा अच्छी बात क्या है कि वो फिक्स नहीं है कहाँ कहाँ से गुजरेगी, वो एफर्ट्स से गुजरेगी। अगर हम उस प्रकार के एफर्ट्स करेंगे तो हमारे यहाँ से गुजरेगी। तो उसमें हमें जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, चाहे वॉल्यूम बढ़ाने वाली बात है, चाहे आपस में सबका सामंजस्य स्थापित करने वाली बात है, चाहे यूएलपी की बात है। यूएलपी एक इतनी अद्भुत चीज हमारे पास में आ गई है, यूएलपी क्विक, जिसके माध्यम से डुप्लीकेशन बहुत तेजी के साथ में होता है। किसी भी लेवल का आदमी है, कितना भी एजुकेटेड है, कितना भी प्रभावशाली है, उसको अगर हम सही से यूएलपी सही जगह पे बैठा के यूएलपी दिखा देते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और बड़े टारगेट दिए जा सकते हैं यूएलपी को लेके। जैसे भी चंडीगढ़ में 2 दिन पहले संडे को एक एक्सपीरियंस सेंटर वहां पे ओपन हुआ और सेंटर के ओपनिंग के बाद में जो सीनियर साथी थे उनके साथ में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया हम सब लोगों ने मिलके कि हम एक नया एक इतिहास भी रचेंगे और पूरे इंडिया को मोटिवेट भी करेंगे अपने कामों की वजह से। और ये तय हुआ कि हम जितने भी साथी हैं हर रोज यूएलपी क्विक करेंगे और चंडीगढ़ वंडर एक्सपीरियंस सेंटर पे हर रोज वहां पे यूएलपी क्विक हो रहा है विक्रम नेगी जी की डायरेक्शन में। और हर रोज कोई ना कोई व्यक्ति वहां पे उसको प्रेजेंट करता है और नए लोग वहां पे आते हैं। तो इस प्रकार से यूएलपी क्विक एक ऐसी चीज है, पहले हम वीकली मीटिंग को बहुत फोकस करते थे कि सप्ताह में एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें नए लोग आए और चीजों के बारे में जाने। तो अब ग्रोथ करनी है तो फिर वो वीक से बात नहीं बनेगी, फिर डेली पे काम करना पड़ेगा। जब इस प्रकार का अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास में, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में है तो उस पर काम करना चाहिए। सेवा दिवस 11 तारीख के अलावा हम लोग कर सकते हैं तो वो जितने ज्यादा हमारे एरिया में होंगे उतनी ज्यादा संभावना है कि हमारे यहाँ पे रूपांतरण यात्रा गुजरेगी। और इन सारी चीजों को सिस्टम के साथ में करें, पहले सूचित करें, अपनी लॉगिन आईडी पे जाके वहां पे अपडेट करें, वहां पे डालें ताकि वो एक रिकॉर्ड में भी वो सारी की सारी चीजें रहें। तो बहुत शानदार तरीके से एक अलग तरह की ऊर्जा पूरे देश में पैदा हो रही है और जिस प्रकार से गुरुकुल से हमें हर रोज एक नई डोज मिल जाती है, हर रोज हमें वो मोटिवेशन मिल जाता है, सुबह सुबह का मोटिवेशन जो पूरा दिन काम करता है। पूरा दिन अगर एनर्जी लॉस होती है तो अगले दिन सुबह फिर हम आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर वही ऊर्जा हमें मिल जाती है। तो इससे बढ़िया तरीका डेली ऊर्जावान होने का नहीं हो सकता। सो आदरणीय सर के प्रति बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत आभारी कि उन्होंने हमें कैसे गार्जियन दिए हैं जो हमें हर दृष्टि से हमारी सहायता करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे साथी का हैंडरेस था लेकिन एक बार माफी से मैं सबको पहले हैंड ओवर कर दी, बाद में माफी मांग रही हूँ। समय हो गया है, कल फिर हम लोग उन साथी से बात करेंगे। और एक अनाउंसमेंट और है, अभी 8 बजे रिस्पेक्टेड प्रियंका मैम के साथ रॉयल्टी एंड टेक्निकल साथी सब फिर से एक मीटिंग है। तो जो भी रॉयल्टी एंड टेक्निकल साथी सुन रहे हैं, आधा घंटे का समय है, जल्दी जल्दी फ्रेश अप हो जाइए और रेडी होके फिर मिलते हैं। और आज बहुत सारे कोर्स साथी हमारे बीच हैं, सभी के परमिशन से आज के लिए यहाँ ओवर दबा दूं क्या? जी मोना जी। जी, धन्यवाद सचिन सर, धन्यवाद दिनेश सर, धन्यवाद सुरेंद्र बस सर, और सभी जो कोर्स साथी दिख रहे हैं सभी को धन्यवाद और सभी साथी को धन्यवाद। YouTube में एक बार देखिए और आज जो मैंने वीडियो चलाए थे वो वीडियो हमारे जो RCM चैनल है, RCM, तो उसमें आपको मिलेगा वीडियो के ऑप्शन पे, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, टीम को भी दिखाइए, एक बार जाके सर्च कर लीजिए। ओवर दबा देते हैं। थैंक यू सो मच।
मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है। एक दिनेश सर, आप लैपटॉप में जुड़े हुए क्या? हाँ एक बार होस्ट बना रहे हैं, एंड करिए ना सर। मेरा हाँ कर दिए। एंड वाले ऑप्शन मेरा ऑन नहीं हो रहा है। धन्यवाद धन्यवाद, हम कर देते हैं। जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जैसा मोना जी ने कहा, प्रियंका मैम के साथ रॉयल्टी एंड टेक्निकल अचीवर की मीटिंग है कि इस साल को और कैसे बड़ा किया जाए, तो आप अपने रॉयल्टी और टेक्निकल को इन्फॉर्म करें और उस मीटिंग को अटेंड करें। धन्यवाद सब। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय चैनल। कमेंट भी ज़रूर करें।